Students, I am Pramod Kumar Rajput from Government Girls Polytechnic चरखारी। जैसा पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टल फिल्टर से क्या होता है और इससे संबंधित एप्लीकेशंस और पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और क्रिस्टल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल फिल्टर्स। तो क्रिस्टल फिल्टर्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं जो मैंने बताया था। सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, लेटाइस टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर और ब्रॉड बैंड लेटाइस टाइप क्रिस्टल फिल्टर। तो इसमें से हम 2 टाइप्स तो हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर। तो इस फिल्टर की सीरीज आर्म में 2 क्रिस्टल और शंट आर्म में 1 क्रिस्टल जोड़ा जाता है। सीरीज आर्म में 2 क्रिस्टल और शंट आर्म में 1 क्रिस्टल जोड़ा जाता है। जैसा कि चित्र एक टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर का जो फिगर है वो नीचे शो किया गया है। श्रेणी में जो क्रिस्टल CR1 का चयन इस प्रकार से किया करते हैं कि जो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है शंट आप में प्रयुक्त क्रिस्टल CR2 की अनुनाद आवृत्ति के बराबर हो। ठीक है, तो CR1 जो क्रिस्टल 1 है सीरीज में इस प्रकार से चयन किया जाता है इसका, जो शंट आप में CR2 लगा हुआ है उसकी अनुनाद आवृत्ति की वो इक्वल हो जाए। तो इस फिल्टर की बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत ही कम होती है तथा फ्रीक्वेंसी जो अटेन्यूएशन करेक्टरिस्टिक एम ड्राइव बैंड पास फिल्टर सेक्शन के समान लगभग समान होते हैं। तो टी टाइप क्रिस्टल जैसे शो किया गया है, इसमें 2 सीरीज में कनेक्ट हैं CR1 और इस शंट आर्म में है CR2। फिल्टर का तुल्यांक परपथ की बात करते हैं हम, तो ये सी देखिए ये टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर का तुल्यांक परिपथ है। L1 C1 सीरीज में इसके पैरेलल में C1 डैश जो पैरेलल में लगाया गया है, जे इसकी सीरीज आर्म्स हैं L1 C1 और C1 डैश और जे इसका शंट आर्म है। शंट आर्म में L2 C2 पैरेलल विद C2 डैश। ओके, तो इसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ बैंड पास फिल्टर, जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि जो F1 और F2 बैंड है इसके बीच की सभी फ्रीक्वेंसी क्या करता है, एक बैंड को पास करता है और सभी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और अटेन्यूएशन अल्फा इन नेपर्स में खींचा गया ग्राफ करेक्टरिस्टिक ऑफ बैंड पास फिल्टर का अनुक्रिया वक्र कहलाता है। यहाँ से लेके F1 तक की फ्रीक्वेंसी और F2 से आगे की फ्रीक्वेंसी क्या करे, ये सब अटेन्यूट कर देगा बैंड का। केवल एक बैंड F1 से लेके F2 तक की फ्रीक्वेंसी ही पास करेगा। तो ये टी टाइप क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर का डिसीजन था। अब पढ़ेंगे हम इसमें फोर्थ, जो लेटाइस क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर है, जो क्रिस्टल का ही एक टाइप से। इस प्रकार के फिल्टर में सीरीज आर्म में और शंट आर्म में क्रिस्टल यूज किया जाता है। इस फिल्टर में क्रिस्टल की जो कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि सीरीज पेयर की सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी शंट पेयर की पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। श्रेणी में जो प्रयुक्त क्रिस्टल CR1 का चयन इस प्रकार से सावधानी पूर्वक करते हैं कि यह एक मैच्ड पेयर होता है। इसी प्रकार शंट आर्म में प्रयुक्त क्रिस्टल CR2
भी एक मैच्ड पेयर होता है। CR1 और CR2 मैच्ड पेयर होते हैं। लेटाइस JCR1 के इक्वल और JCR2 के इक्वल। लेटाइस फिल्टर की जो बैंडविड्थ जो F2 माइनस F1 मध्य बैंड आवृत्ति का लगभग 0.8% ही होती है। लेटाइस फिल्टर या लेटिस फिल्टर जो कैरियर टेलीफोन प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कैरियर टेलीफोन प्रणाली में ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। ये एक लेटाइस क्रिस्टल है। CR1 इसकी सीरीज आर्म और शंट आर्म में CR2 जुड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी और अटेन्यूएशन अल्फा के बीच खींचा गया ग्राफ फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएशन रिस्पॉन्स अल्फा F कहलाता है। ठीक है, तो 0 से लेके F1 और F2 से जो ज़्यादा होती है उनको क्या करता है, सभी बेंड कर देता है। F1 से लेके F2 को बेंड कर देता है और ये सभी को करता है। तो जो एक टर्म इसमें छूट गया जो मैं समझाना चाहूँगा अभी, कि जो मैंने कहा कि F2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई 0. ब्रॉडबैंड लेटिस फिल्टर थर्ड इस लास्ट है इसका। लास्ट क्या है, कुछ भी नहीं समझाया इसमें, कुछ नहीं समझने लायक था। ब्रॉड बैंड लेटिस फिल्टर इस लास्ट टाइप है इसका। ये एक ऐसा लेटिस फिल्टर होता है जिसमें प्रत्येक क्रिस्टल के सीरीज में एक इंडक्टर तथा एक शंट में एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैपेसिटर वेरिएबल होता है जिसे एडजस्ट करके फिल्टर की बैंडविड्थ को परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि इस फिल्टर में इंडक्टर का यूज किया जाता है, अतः इंडक्टर के इंटरनल जो रेजिस्टेंस के कारण कुछ इसमें लॉसेस भी होते हैं। अधिक बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्रिस्टल के शंट में एक इंडक्टर यूज किया जाता है। ऐसा ब्रॉडबैंड लेटिस फिल्टर जिसमें इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा 100 ओम होती है। एक ऐसा ब्रॉडबैंड लेटिस फिल्टर जिसमें इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट होता है कि अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा 10,000 ओम तक हो सकती है। जे L1 है और जे L2 है, जे L1 है और जे L2 है, जे CR1 है और जे वेरिएबल कैपेसिटर, CR2 वेरिएबल, CR1 वेरिएबल। ओके, तो ब्रॉडबैंड लेटिस फिल्टर इसका फिगर है, बहुत ही सिंपल है। L1 के साथ सीरीज में और CR1 वेरिएबल लगा देते हैं और L2 CR2 और वेरिएबल इसमें भी लगा देते हैं। इसका फिगर बहुत ही सिंपल है। तो ये F और अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी और अटेन्यूएशन के बीच खींचा गया अल्फ़ा अटेन्यूएशन बैंड के अनुक्रिया